अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, वो सदर मुंतखब हो गए हैं। 411 इलेक्टोरल वोट उन्होंने लिए हैं और इस तरह उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद हलफ भी उठा लिया है और अब वो ईवान सदर में मुंतखब हो चुके हैं। तो उन्होंने चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी, वो तो आप सबको पता है कि 2007 में ही एक हादसे में शहीद हो गई थी लियाकत बाग रावलपिंडी में। तो उन्होंने अपनी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं, उनको खातून अव्वल करार देने का फ़ैसला किया है। तो इस तरह पाकिस्तान की खातून अव्वल जो हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी होंगी। व्यूअर्स, ये कोई नई बात नहीं कि किसी सदर ने अपनी बेटी को खातून अव्वल करार दिया है। इससे पहले 1959 में सदर अयूब खान ने अपनी बेटी जो थी औरंगज़ेब साहबा, उनको खातून अव्वल करार दिया था। मोहतरमा औरंगज़ेब साहबा जो थी वो वाली स्वात जो थे प्रिंस औरंगज़ेब, उनकी अहलिया थी। और अयूब खान जो मरहूम थे, वो तकरीबन हर सरकारी दौरे पर औरंगज़ेब साहबा को अपने साथ रखते थे। तो अयूब खान की वफ़ात के बाद भी जो मोहतरमा औरंगज़ेब साहबा थी, वो खातून अव्वल की मुराद जो थी वो वसूल करती रही 1979 तक। और जो मोहतरमा अयूब खान की बेटी थी औरंगज़ेब साहबा, वो उनका एक बेटा अदनान औरंगज़ेब बाद में मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए और उनका पिछले साल इंतकाल हो गया था। और दूसरा बेटा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त जो है वो जज है। तो इस तरह पाकिस्तान की खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी होंगी। दूसरी बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से हुई और उस वक़्त काबीना के भी कुछ अरकान मौजूद थे। तो दोनों तरफ से ये बात की जा रही है कि मुलाकात बहुत खुशगवार माहौल में हुई। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आप सब जानते हैं कि वो एक दबंग शख्सियत हैं और जो बात होती है वो लगी लिपटी के बगैर कर गुजरते हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से ये बात की कि 1510 अरब रुपया जो उनका खैबर पख्तूनख्वा का वफाक के ज़िम्मे बनता है बिजली की रॉयल्टी की मद में, उसमें से 200 अरब रुपया हमें दे दिया जाए। तो हमने अपने सूबे की आवाम को महंगाई में रिलीफ देना है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि ठीक है, आपका ये मुतालबा जायज़ है, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस तरह ये है। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल साहब जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं और पिछली जो PDM की हुकूमत थी उसमें भी वो वज़ीर मनसूबाबंदी थे, तो दोनों ने कहा कि सियासत जो है वो अपनी अपनी है, लेकिन रियासत जो है वो सबकी साझी है। ज़ाहिर है ये रियासत तो सबकी है, पाकिस्तान तो सबका है, चाहे कोई मुस्लिम लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है, MQM का है या PTI का है। रियासत जो है, मुल्क तो सबका बराबर है। तो इसलिए इस मुलाकात को जो है वो बहुत ही जो है पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखा जाए तो मुस्बत करार दिया जा सकता है, क्योंकि अगर जितनी तलखियाँ कम होंगी उतना ही माहौल बेहतर होगा और कारोबार जो है उसके बढ़ने के इम्कानात होंगे। और जब तक बिज़नेस जो है, बिज़नेस कम्युनिटी मुतमिन नहीं होती, वो सरमायाकारी नहीं करती, तब तक कारोबार जो है, रोज़गार जो है, उसके मौके बढ़ेंगे नहीं। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, इन तमाम जमातों में आपस में जो राब्ते हैं
उनको बढ़ाना चाहिए और माहौल को खुशगवार रखने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। उससे ये है कि जब माहौल खुशगवार होगा, अमन व अमान जो है वो कायम होगा, तो उससे कारोबार जो है उसमें आसानी होगी और सरमायाकारी बढ़ेगी। बाहर से भी पाकिस्तान में तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक ये अपने अंदरूनी इख्तलाफात को कम नहीं करते। बहुत शुक्रिया।